वसल्लम ने आप दे बुग़्ज़ नूं अपना बुग़्ज़ करार दिता कि जेड़ा मेरे बेटे दे नाल इस बेटे दे नाल बुग़्ज़ रखेगा उन्हें गोया कि मेरे नाल बुग़्ज़ रखे और जेड़ा इहदे नाल मोहब्बत रखेगा उन्हें मेरे नाल मोहब्बत कीती है। तो मेरे भाइयों ये उन्हां दी अज़मत व शान है और खुदा दी कसम उन्हां दी ऐसी अज़मत व शान है कि साडियां जिंदगियां खत्म हो सकदियां ने लेकिन उन्हां दी अज़मत ते शान दा बयान खत्म नहीं हो सकदा। जितने भी नबी ने अल्लाह के उन्हां सारियां दी आल दे विचों मेरे आका इस्लाम दी आल नूं अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा शान ते फजीलत अता फरमाई। इस वास्ते असीं अपने ड्यूटी दे तौर ते पेश कर सकने हैं, असीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला साडी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल फरमा ले। एक गल याद रख लो, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने करबला दे मैदान दे विच अपनी औलाद भी पेश की और सारे वाक़या तुसीं जानदे हो बखूबी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन पाक सरकार ने ना खुद बेसब्री का मुजाहिरा किया और ना ही आपने अपनी भैणों नूं और अपनी अज़वाज नूं आपने बेसब्री का सबक दिता, बल्कि आपने खुद भी सबर किया और आपने पीछे रह जाने वालों को सबर का ही हुक्म इरशाद फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके वास्ते ही दुआ की थी, मौला इन्हें सब्र भी अता करी ते अजर भी अता करी। और मौला अली सरकार जंगे सिफीन से जांदे आ या वापस आउंदे आ जदों कि इत्थे नफल पढ़े उस जगह तो गुजरे करबला दे मैदान दे विच ते आपने भी उत्थे नफल पढ़ के ते अल्लाह दी बारगाह दे विच यही दुआ कीती सी कि मौला जदों मेरा बेटा इत्थे आ जावे मैदान सज जावे और जदों मौला ओदे ते मुश्किल वक्त आ जावे ते मेरे बेटे नूं सब्र भी अता करी ते ओदे ते अजर भी अता फरमावी। तो उन्होंने सब्र का हुक्म इरशाद फरमाया। और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इकल्ली हस्ती ने इकल्ले नौजवान ने अहले बैत इत्तेहाद दे विचों के जेड़े सही सलामत फिर वापस आए ने करबला दे मैदान दे विचों। बाकी सारी हस्तियां क्योंकि तुसीं जानदे हो कि शहीद हो गए सन और आप सही सलामत वापस आए। आप फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी जान हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला व सलामुल्लाहि अलैहा आप नु देखिए कि मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला और जनाब अली फिर दमिश्क के बाजार फिर सारे मामला तो है। आप फरमाते हैं कि मैं अपनी खुदी जान दी एक तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा होंदी नहीं देखी। बोलो सुभान अल्लाह। तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा होंदी नहीं देखी। मैं इत्थे कहना चाहना मेरे दोस्तों, देखो ना साडे ते थोड़ा जिहा मुश्किल वक्त अगर आ जाए तो उस वक्त सारे लोगों ने नमाज़ां भी भुल जांदियां ने। बेटे, भांजे, भतीजे, भरा जदों सामने सारियां दे लाशे पई होण और इस तरह का मामला होवे ते ऐसे हाल दे विच भी हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी फूफी जान दी जनाब अली तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा नहीं हुई। बाकी नमाज़ां ते फिर फर्ज ने जी, तो तहज्जुद दी नमाज भी उन्होंने कज़ा नहीं की, उन्होंने सफर का मुजाहिरा किया। और असीं जनाब अली जदों भी मुहर्रम शरीफ का महीना आउंदा ते साडे मुंडे लोहे ला के सुणदे ने, कोई सुनदा पिया ना उजड़ गई बाबा, कोई कुछ पे सुनता है, कुछ पे सुनता है। भाई सैयदा ज़ैनब ने उत्थे माज़अल्लाह बयान कीते तो उन्हां अर्थ कीती मैं उजड़ गई बाबा। और साडे बुजुर्ग कहंदे ने कि जे हज़रत इमाम हुसैन पाक सरकार का घर ही उजड़ गया तो फिर वसिया किदा है? क्यों जी? जे अहले बैत इत्तेहाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत इत्तेहाद का घर ही उजड़ गया तो फिर वसिया किदा है? अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक दे विच पहले ही दस छड़िया कि जेड़े शहीद ने ये जिंदा ने और असीं इन्हां नूं रिज़्क अता फरमाने और मोमिना ने अपनी जानां, मैं इंशाअल्लाह फिर बयान करांगा कि मोमिना ने अल्लाह ताला फरमांदा अपनी जानां बेच छड़ियां, ओदे बदले अल्लाह दी बारगाह दे विच की लिया। अल्लाह फरमांदा ओदे बदले इन्हां ने जन्नत नूं पसंद फरमा लिया, जन्नत दे बदले अपने माल भी ते अपनी जानां अल्लाह दे हवाले कर छड़ियां। और फिर अल्लाह फरमांदा है कि जदों उन्हां ने जानां हवाले कर छड़ियां ने ते फिर अल्लाह दी रहमत दे दायरे विच आ गए ने। अल्लाह फरमांदा फिर असीं उन्हां नूं जो कुछ भी अता कीता है, जेड़ा भी उन्हां ते करम फरमाया, फिर उस तो बाद अल्लाह फरमांदा वो देते खुश ने। और मैनूं इत्थे एक रवायत लाजमी मैं सुनाना चाहांगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दी एक सहाबिया बड़े मशहूर उन्हां दा वाकया है। हजरत उम्मे खल्लाद से सिद्धा दे विच रिवायत मौजूद है। हजरत उम्मे खल्लाद का सबका पुत्र जदों शहीद हो गया ना, इन्होंने अपने आप को चादर दे विच लपेटिया ते छुपा के पर्दा करके मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे विच अपने पुत्र दा हाल दरियाफ्त करने वास्ते हाजिर होया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दस्या कि तेरा पुत्र शहीद हो गया ते अल्लाह दी बारगाह विच मकबूल भी हो गया और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत विच आला मकाम भी अता फरमा दिया। तो वो बीबी खुशी दे नाल बगैर बयान कीते
बगैर बावेला की कला पुत्र है। जब वापस होइए तो कुछ लोगों ने आपस में गल की, कह लगे यार देखो इहदा पुत्र शहीद हो गया, ते ये बीबी फिर भी अपने आप को लपेटे आए, अपने आप को छुपाया और इन्हें जरा भी जनाबे वाली कोई शिकन जी नहीं अपने चेहरे पे लिया और अपने चेहरे को नहीं खोलिया, पिटिया नहीं, बाल नहीं खोले। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने जब उन्होंने ये गल सुनी तो आपने क्या सोना जवाब दिता। आपने फरमाया मेरा पुत्र मरिया ना, मेरी हयात नहीं मर गई, मेरा पुत्र मरिया ना, शहीद होया ना, मेरा पुत्र कत्ल होया ना, मेरा पुत्र शहीद होया ना, मेरी हयात नहीं मर गई, हयात मेरी याद भी होती जिंदा है। तो मेरे आका अलैहि सलाम दी सहाबिया होवे, उन्हां दा किरदार है कि जनाबे अली पुत्र की शहादत का पता लगा ते बेपर्दा नहीं होंदियां, बाल नहीं खोलदियां, बैन नहीं करदियां, बावेला नहीं करदियां, सीना नहीं पिटदियां, चेहरा नहीं नोचदियां, बाल नहीं खोलदियां। मेरे आका अलैहि सलाम दे अहले बैत होना, उन्हां विच अल्लाह ने कितना सब्र रखिया होगा। यकीनन ये बहुत बड़ा वाकया और हर मोमिन का दिल दुखी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा जेड़ा सबक है कहते हैं ने अपनी जाना कुर्बान करके करबला के मैदान दे विच दिता है, वो सबक कोई भी मोमिन नो भुलना नहीं चाहिए और मोमिन वही होगा कि जेड़ा उन्हां दे सबक नु याद रख के ओदे उत्ते अमल करे। ते जिन्हें अपना वक्रा दीन बना लिया और आजकल दे अजीब सिलसिला जारी हो गया जनाबे अली कि उन्होंने अहले बैत अतवार दी बीवियां दी शरीक यानी अपनी बीवियां को तैयार करके तुंजे ही हो उन्हां दा हुलिया बना के जिवें उन्होंने अपना बनावटी एक बनाए है वाकया। मैं अगले दिहाड़े भी एक जगह लिखिया कि 10 जाकिर जेड़े ने ना आजकल दे जेड़े खतीब आके ते लोकां नूं रवांदे ने और झूठे किसे कहानियां बयान करके कि लोकां दे सामने जनाबे अली उन्हां दी चीका कढांदे ने ते वावेले करांदे ने उन्हां कोलों। इन्हां 10 नूं वखरे वखरे कमरे दे विच बिठा के इन्हां को वाकया करबला सुन लो, हर एक तुहानू वखरा वखरा सुनाएगा। कोई भी जनाबे अली एक किलो वाकया पढ़ लेता है, एक किलो गल पढ़ लेता है, एक किलो गल पढ़ लेता है, वो पढ़ के बस ऐसे वाकया जनाबे अली ऐसे अल्फाज नाल लोकां नू सुनाना कि जिन्हां दा हकीकत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है भी और जनाबे अली सिर्फ ओदा इरादा की होता है और जनाबी अली उन्हां दा मकसद की होता है, एक ते पैसा बनाना और दूसरा आवाम को रवा के आखना भी वाह वाह बल्ले बल्ले जनाब ने क्या खूब वाकया करबला बयान किया। वाकया करबला दा जनाबे अली सबक ये एक ते दीन दी खातिर जदों निकलण दा वक्त आ जावे और दीन दी खातिर अगर जान कुर्बान ना करन दा वक्त आ जावे ते इहदे तो गुरेज नहीं करना और अगर ऐसा वक्त आ जाए कि दुश्मन तुम्हारे सामने होवे ते फिर सबर दा दामन भी नहीं छड़ना, फिर सबर दा दामन भी नहीं छड़ना। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक मसाला मैं तुम्हारी बारगाह दे विच अर्ज करना चाहना। देखो जिस वक्त नमाज हुंदी है जमात हुंदी है, जमात दे विचों जेहड़ियां सफा ने ना उन्हां सफा दे विचों सब नालों ज्यादा फजीलत किहड़ी सफ दी है? बोलो तो सही ना, पहली सफ। और एक कले कले बंदे नूं दसण दी बजाय मैं इरादा कीता चलो जुमे ते अगे भी मैं कितनी बार ये अर्ज कीता है लेकिन चलो फिर कर दिंदे। पहली साफ दी ज्यादा फजीलत होंदी है, पहली साफ दी ज्यादा फजीलत है और इतनी फजीलत है कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तुहानू पहली साफ दी फजीलत दा पता लग जावे ते तुहानू अपना जिस्म घसीट के भी यानी तुहाडा जिस्म काम ना करदा होवे खालिज ज़दा होवे माजूर होवो तुसीं इस हाल विच अपना जिस्म घसीट के भी तुहानू अगे आउणा पवे ते तुहानू पता लग जाए कि इन्ना अजर है ते फरमाया तुसीं अपना जिस्म घसीट के भी अगली साफ विच आ जाओ। जे तुहानू पता लग जाएगा अगली साफ दे विच कितनी फजीलत, फिर उस तो बाद दूसरी साफ, फिर उस तो बाद तीसरी साफ और अगली साफ नूं हत्ता कि इत्थों तक फरमाया गया कि ये फरिश्तियां दी साफ है। जी अल्लाह ताला किरदार भी फरिश्तियां वाला करने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ अगली साफ नहीं। तो फरिश्तियां दी साफ की तरह पहली साफ है। अल्लाह अकबर। असि अक्सर देखते हैं कि कह के अगे बुलाना पैंदा और मैं तकरीबन अक्सर नमाज़ां दे विच जिस वक्त सलाम फेरिया जाता है ते दोवां पासियां ते कुछ ना कुछ जगह जिहड़ी है खाली होंदी। फिर ये भी देखिया कि जिस वक्त जनाबे वाली जमात होती है थोड़ी जी जगह किसी पास रह जाए बजाय इसलिए कि दूजे थोड़े इकट्ठे इकट्ठे होकर एक और बंदा नाल खड़ा कर लें वो आंदे थोड़े थोड़े खुले हो और स्टार अपने हाथ बना के अपनी साफ भी कर लेंगे। मेरे दोस्तों ये तरीका जिहड़ा है ये सुन्नत दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे बिल्कुल खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफा नु दुरुस्त करो, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी सफा नु मुकम्मल करो, दरमियान दे विच ना छड्डो। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया शैतान बकरी दे छोटे बच्चे की तरह दरमियान विच वड़न की कोशिश करता है, घुसण की कोशिश करता है, इस वास्ते तुसीं ओहदे वास्ते बिल्कुल भी थां
نہ چھڈو نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا سفن بالکل ملا. فرمایا تسی کندھے نال کندھا ملاؤ گے تے اللہ تعالیٰ تہاڈے دل ملا چھڈے گا. فرمایا تسی اگر منقطع ہو گے وکھرے وکھرے ہو کے موو گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈے دل بھی منقطع فرما دے گا. تو اے مونڈے نال مونڈا لا کے اور صاف کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. اس واسطے جڑے دوست پیچھے آتے ہیں وہ پہلے مہربانی کر کے اگلی صاحب دے وچ ویکھ لیا کرو کہ اگر اگے تھا ہوئے تے مہربانی ہے اگلی صاحب وچ آیا فضیلت زیادہ ملے گی. یہ تہاڈی صحت دے اوتے بھی تے تہاڈے عملاں دے اوتے بھی کوئی فرق نہیں پوے گا. اس واسطے اگلی صاحب بھی کر لیا کرو, پھر دوجی ویکھ لیا کرو, پھر تیسری ویکھ لیا کرو. تے یہ میں مسئلہ آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں, دعا ہے کہ اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا میں بیان کیتا ہے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. وما